तो आज है गुप्त नवरात्रि का पहला दिन। मन में विचार आया कि भगवती का सेवा करना चाहिए, तो आज जो है कलश स्थापना की जाएगी। यहाँ जो है सब बना के रखा हुआ है, कुछ मंत्र इत्यादि नहीं पढ़े गए हैं। अभी सिर्फ जो है तैयारी हुई है, संध्या बंदन हुआ, संध्या बंदन के बाद जो है पूजा की संपूर्ण तैयारी हुई है। और जो है पहले देव पूजन होगा घर के देवताओं का, और उसके बाद जो है फिर कलश की स्थापना होगी। और संध्या काल में शाम के समय जो है नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा। नमस्कार, जय जय श्री राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आप सबको गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें, आप सबकी रक्षा करें। आज जो है गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और मन में विचार आया कि देवी की विशेष पूजा करनी चाहिए। थोड़ा समय भी है ऐसा कि हम पूजा करने के लिए समय निकाल सकते हैं। व्यस्तता अधिक नहीं है क्योंकि आषाढ़ के महीने में मुहूर्त कम होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा अधिक व्यस्तता नहीं है। इसलिए जो है हम समय निकाल करके माँ भगवती को जो है स्थापित करेंगे। तो यहाँ जो है कलश की स्थापना करेंगे और उससे पहले जो है देवताओं का पूजन होगा। नित्य पूजन जो होता है अभी वो हुआ नहीं है। अखंड दीप जो है, इसकी अखंड दीप की स्थापना अखंड दीप के रूप में नहीं रहेगी, कर्म दीप के रूप में रहेगी। अगर अखंड चल जाता है तो अच्छी बात है, परंतु कर्मदीप के रूप में स्थापना करेंगे, अखंड के रूप में स्थापना नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खिड़की खुल गई, हवा का झोंका आया तो गड़बड़ी हो सकती है, ध्यान नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए जो है हम कर्म साक्षी के रूप में ही जो है दीपक की स्थापना करेंगे। तेल का दीपक है, घी का दीपक नहीं है, इसीलिए बाएं भाग में रखा गया है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम तेल का दीपक भगवान को अर्पित करते हैं, उनके लिए प्रज्वलित करते हैं, तो तैल दीपस्तु वामतः, तेल का दीपक हमें सदैव जो है बाएं भाग में रखना चाहिए। इसीलिए हमने यह देवी के बाएं भाग में रखा है। यहाँ जो है अभी यहाँ अन्नपूर्णा के स्वरूप में जो माता जी हैं, इन्हीं को दुर्गा जी मान करके इनकी स्थापना कलश के ऊपर की जाएगी। इस तरह से जो है भगवती का पूजन किया जाएगा। तो चलिए जो है सबसे पहले हम देवताओं की अपनी पूजा कर लें, उसके बाद फिर भगवती का अर्चन करेंगे। तो यहाँ जो है भगवान गणपति लक्ष्मी जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, और यहाँ नारायण भगवान हैं, नंदी जी, भगवान भोलेनाथ तो हैं ही। माँ भगवती का स्वरूप यहाँ विराजमान है। पूजन की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। पृथक पृथक पंचामृत से अभिषेक कराना है, तो वो हो गया है। यहाँ चंदन, हल्दी, कुमकुम की थाली हम बना के ही रखे रहते हैं ताकि हमको कभी भी कोई भी समस्या ना हो। यहाँ पुष्प इत्यादि रखा हुआ है, आचमन का पात्र है, दीप यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ दीप बना के इसमें रखा हुआ है बत्ती, और दीपक यहाँ रखा हुआ है। यहाँ दीप प्रज्वलित है और नैवेद्य जो है वह फल का रहेगा, क्योंकि हम शक्कर खाते नहीं हैं, फिर वह प्रसाद जो है व्यर्थ हो जाता है। तो इसके लिए जो है फल का नैवेद्य ही दिखाएंगे। तो भगवान गणपति के लिए जामुन का और देवी के लिए जो है दाड़िंब का फल। यहाँ हमारे मित्र बैठे हुए हैं, विजय जी, ये भी संध्या बंदन करके आए हैं सहायता करने के लिए। ये सदैव जो है हमारे सहयोग में रहते हैं। जब भी घर में कोई पूजा पाठ होता है तो पुण्य के लोभ से जो है आ जाते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ भगवती का जो है स्थापना की जाएगी। तो चलिए जो है पूजन आरंभ करते हैं। मोक्षार्थी लभते जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भे मासे फलमेको संवत्सरं सिद्धिं च लभते मातृ लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्याः सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। हरि ओं नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय
मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः। शिवाय शिवाय गौरी बदलाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः। शिवाय वशिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवाच्युत शेखराय चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै स्वकाराय नमः। शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः। शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। मया नीतानि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शर्वलोक। दो कार्य करने हैं, एक तो कुबेर लाने हैं और दूसरा जो है बिल्व पत्र बनवाने हैं उनके लिए। पिछली बार ही हम उसको बोले थे, परंतु वो केदारनाथ की यात्रा के चक्कर में और जो हमारे सोनी जी ने वो याद है केदारनाथ की यात्रा के लिए पूछ जाने वाले थे। तो वो अपने विषय में रह गए, हमारा विषय जो है उन्होंने त्याग दिया। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ततः हरि ओम। देवशित्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां श्रीदुर्गादेव्यै नमो नमः। पाद्यं समर्पयामि हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वाङ्गे शुष्णान्यं जलं समर्पयामि। ततः हरि ओम। पयः स्नानं पयः पृथिव्यां पयो खधि कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयष्पतिः प्रदिशः शङ्कुमहजं नारायणे श्रीराजराजेश्वरी दुर्गादेव्यै नमो नमः। कि गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महास्तुरनदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्णजलै समुद्रसहिता स्नानं सदा मङ्गलम् स्नानं सदा मङ्गलम्। धारा पश्यति पुनर्वाशताद्रैः हरिः ओं। वरुणस्योक्तं वरमसि वरं सज्जनिस्थो वर्णस्मितसदनसि वरं सेतसदनसि वरं सेतसदनमासि धान्यमसि धनुः देवान् प्राणायतोदानं दीर्घामनुप्रहृतिमायुखेदां देवो वासविता हिरण्यपर्णिः करोषि। ततः हरिः ओं। नमस्कार। हरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनोपरि अक्षतं समर्पयामि। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाट्टाशु शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी पुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि। पुष्पमालिकां समर्पयामि। श्रीराजराजेश्वरी दुर्गादेव्यै नमो नमः। ततः हरिः ओं। नानाविधिपुष्पं समर्पयामि। क्रीडावः एकमूर्जगो शतक्रतो एकमूर्जगो शतक्रतो हरिः ओं। मा पूर्णपात्रं संस्थाप्य ततः देवतारचनम् प्रतिरशोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः अग्रयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपान्ते दीपं दर्शयामि। शाज्यं च प्रदुतं मुक्तं वन्द्यना योजितं मया दीपं गृहाणि योगेशो दैववक्त्रं च निरापहं दीपान्तर्गतं हस्तौ प्रक्षाल्यः पञ्चामृतनैवेद्यं हेतुफलनैवेद्यं निवेदयामि।
तर्क्षगो श्री विष्णुदेवो समवर्ततापदिभ्यां भो मृदुषां श्रोत्रा तथा लोकान् प्रपन्नं प्राणाय स्वाहा उपानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमस्कारं समर्पयामि मध्ये मध्यमनुत्तरापोषं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि ततः श्रीराजराजेश्वरी दुर्गादेव्यै नमो नमः ऋतुफल पंचामृत नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ततः हरि ओं श्रीराजराजेश्वरी दुर्गादेव्यै नमो नमः बालर विद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां बालर विद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं बालविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां श्रीराजराजेश्वरी दुर्गादेवी नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। शुक्राय। अभी यहाँ जो है पूजन पूरा हुआ है, पाठ अभी नहीं करेंगे। पाठ का ऐसा है कि संध्या काल के समय करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा बीच में कुछ पूजा आ गई तो फिर जो है हम पाठ दिन में कर नहीं पाएंगे, पूजन कराने चले जाएंगे। तो इसके लिए हमने यह निर्णय लिया है कि पाठ हम जो है यह शाम के समय करेंगे। तो पूजन यहाँ समाप्त हुआ। पूजन संपूर्ण होने के बाद आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान करना है, और वह यह है कि अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ना है और तन मृदा लक्ष्म कुरवीत, ये जो यहाँ की मिट्टी है या जल है इसको अपने आँखों में लगाना है, माथे में लगाना है और शक्राय नमः इंद्र देवता को नमस्कार करना है। शक्राय नमः। ऐसा क्यों करना है? ऐसा ना करने से पूजा का हमें सिर्फ आधा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।